कुछ लोगों को इस प्रकृति द्वारा, ईश्वर द्वारा कुछ गिफ्ट प्रदान किए जाते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि कुछ लोग किसी विशेष कला में एक्स्ट्राऑर्डिनरी महारत रखते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, वो इस भौतिक दुनिया से जुड़ी हुई कला भी हो सकती है, गायन, नृत्य, कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, वो अपनी इस क्वालिटी के साथ पैदा हुए हैं। और कुछ लोगों में पारलौकिक किस्म की क्वालिटीज बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है, जैसे कि वो आत्मा को महसूस कर सकते हैं, स्वप्न के माध्यम से ज्यादा स्पष्ट तरीके से निर्देश हासिल कर सकते हैं। इस तरह की कुछ पारलौकिक किस्म की या अन्य भौतिक किस्म की एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स कुछ लोगों में होती हैं। ये वो होती हैं जिन्हें उन्होंने कई जन्मों में अपनी ऊर्जा को उस दिशा में फोकस करके अपने लिए क्रिएट किया होता है। और ये किसी भी दिशा में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक भी हो सकता है कि आप बहुत बेहतरीन खाना बना सकते हो, या आप बहुत बेहतरीन लिख सकते हो, बोल सकते हो, या अन्य किसी पारलौकिक किस्म की काबिलियत। जो भी ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज होती हैं, ये हमने कई जन्मों में इकट्ठी की होती हैं, और फिर हमें परमात्मा द्वारा उस ऊर्जा को डबल ट्रिपल करके, यानी कि उपहार स्वरूप भी हमें वो क्वालिटी कई गुना होकर इस जन्म में मिलती है। अब वो क्वालिटी जिसे लेने के लिए आपकी आत्मा ने कई जन्म मेहनत की है, चेतन रूप से आपको उसका एहसास इस जन्म में हो सकता है, लेकिन अवचेतन रूप से वो आपके साथ कई जन्मों से है। अब जैसे मैं यहाँ अपनी बात करूं तो मैं कोई बहुत महान व्यक्ति तो नहीं हूं, मैं इस नजरिए से बात नहीं कर रही हूं। मैं बहुत साधारण नजरिए से कह रही हूं कि मेरा बचपन से जो इस दिशा में रुझान था, मृत्यु के बाद क्या होता है, पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, इस दिशा में बचपन से मेरा रुझान था। ये कुछ अलग ही था, क्योंकि बहुत छोटे बच्चों में नॉर्मली इस तरह की चीजों को जानने के लिए कुछ खास रुचि उनकी होती नहीं है। इस नजर से जब मैं सोचती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि ये चीज भी मेरी सोल ने अपने अंदर कई जन्मों में इकट्ठी की होगी कि मैं इस तरफ मेरा झुकाव है। और ये भी संभव है शायद मैं आत्मा लोक में भी इसी प्रकार का कार्य करती रही हूँ, जिस तरीके की रतु और विस्पी ने बताया कि आत्माएं जो पृथ्वी से जाती हैं उस समय जिस प्रकार हम पीछे दुखी होते हैं उनके चले जाने से, वो भी कहीं ना कहीं हम जो पीछे उनके प्रियजन छूट गए हैं उनके लिए जो परेशान होती हैं, उनको सही दिशा देने का, उनके मन तक सुकून शांति पहुंचाने का, उन तक पॉजिटिव वाइब्रेशंस पहुंचाने का काम करती हैं। हो सकता है मैं आत्मा लोक में भी यही कार्य करती रही हूँ, इसीलिए इस जन्म में भी मेरा इसी कार्य की तरफ रुझान है। इसी तरह से ऐसे बहुत बहुत ढेरों कार्य हैं जिनका एहसास आपको भौतिक रूप से आपका चेतन मन आपको इस जन्म में करा रहा है। तो आपको लग रहा है कि ये हुनर आपने इस जन्म में पैदा किया, जबकि आपने पैदा नहीं किया है, आपने सिर्फ उसे पहचाना है। आपके अंदर तो वो कई जन्मों से है, लेकिन इस जन्म में आपने अपने हुनर को पहचाना है। आत्म सुधार करना ये तो हम सब लोगों का एक लक्ष्य है ही, लेकिन इसके अलावा जो ये महत्वपूर्ण हमारा उपहार है जो हमने कई जीवनों में इकट्ठा किया है, ये एक ऐसी चीज होती है जिसकी तरफ हम स्वाभाविक रूप से खींचे चले जाते हैं। लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो पृथ्वी पर ये जो कुदरत का दिया हुआ उपहार है जो उन्होंने कई जन्मों में इकट्ठा किया है उसे पहचान पाते हैं। अधिकतर लोग उसे पहचान ही नहीं पाते हैं और पूरा जीवन जी कर चले जाते हैं। अपने जीवन कार्य को जान कौन से लोग पाते हैं, कौन सा उपहार उन्हें मिला है, इस बात को कौन लोग जान पाते हैं? जो लोग एक विशेष आध्यात्मिक स्तर तक पहुंच चुके होते हैं वही इस गुण को अपने पहचान पाते हैं, वरना अधिकतर लोग तो आत्म सुधार की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ही चले जाते हैं और वो अपने इस उपहार तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। क्योंकि आत्म सुधार की सीढ़ी चढ़ने के बाद एक स्टेज तक आध्यात्मिक स्तर आपका जब पहुंच जाता है, उसके बाद ही अपनी उस उपहार को आप पहचान पाते हैं। उससे पहले तो आप पहचान भी नहीं पाते हैं कि क्या उपहार क्या है आपका। और वो लोग जो बहुत ज्यादा तार्किक होते हैं, यानी उनका जो चेतन मन है, तार्किक मन है, वो बहुत ज्यादा सवाल करता है। जब ऐसी स्टेज होती है तब भी आपका अपने जो खास क्वालिटी आपको मिली है कुदरत की तरफ से, उसे पहचानने में मुश्किल होती है। क्योंकि ये कार्य तो आप अपने चेतन मन के द्वारा करते हैं। चेतन मन तो इतना ज्यादा तार्किक है, वो हर चीज के पीछे इतना ज्यादा क्यों पूछता है कि वो फिर आपको जो चीज नेचुरली गॉड गिफ्टेड है वहां तक पहुंचने से रोकता है।
क्योंकि जो चीज आपने कई जन्मों में इकट्ठी करी है, अपनी ऊर्जा को उस दिशा में फोकस करके फिर परमात्मा के द्वारा आपको गिफ्ट मिला है, उसके लिए आप अपने तार्किक मन को क्या तर्क दे सकते हैं? तार्किक मन को इसके लिए कोई तर्क नहीं दिया जा सकता। और इस कुदरत द्वारा भी, आपके मार्गदर्शक द्वारा भी आपको आपका जो उपहार है, जो गुण है, जो आपका मेन कार्य है, वो तभी पता चलता है जब आप इस चीज के लिए तैयार होते हैं। अगर आप उस चीज के लिए तैयार नहीं हैं और आपको आपके उस गुण का पता चल जाए तो बहुत संभव है कि आप अपने उस गुण से सही कार्य नहीं कर पाएंगे और अहंकार में पड़ जाएंगे कि मेरे अंदर ये एक्स्ट्रा क्वालिटी है। तो कुदरत का भी एक नियम है कि एक निश्चित स्तर पर जब वो आपको तैयार महसूस करती है तभी आपकी क्वालिटी से आपको अवगत कराती है। क्योंकि जिस दिन आपको अपने उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी का पता चलता है उस दिन आपके ऊपर फिर बहुत सारी जिम्मेवारियां भी आ जाती हैं। क्योंकि आपको आपकी क्वालिटी अगर बताई जा रही है तो इसलिए नहीं बताई जा रही कि आप अब अपनी उस क्वालिटी के द्वारा अपने अंदर अहंकार क्रिएट करेंगे या बहुत ज्यादा उसके द्वारा धन कमाने में जुड़ जाएंगे। वो क्वालिटी आपको इसलिए बताई जाती है कि अब आप उसके द्वारा न सिर्फ लोगों के साथ उनका भला करके कुछ कल्याण करेंगे, अपने कार्मिक अकाउंट्स को सुंदर बनाएंगे, बल्कि अपनी आत्मा की स्टेज को ऊंचा करेंगे। इसलिए बताया जाता है आपको। इस वजह से ये प्रकृति इंतजार करती है आपको आपकी उस काबिलियत से मिलवाने के लिए, तब जब आप तैयार हो। और इस तरह के लोगों को भी कभी अपनी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज का पता नहीं चलता है, जो लोग समझने की कोशिश बहुत अधूरे मन से कर रहे हैं। यानी उनका पूरी तरह से इस दिशा में फोकस नहीं है कि वो अपनी उस क्वालिटी को जाने और उसको बढ़ाएं और उससे कुछ लाभ इस दुनिया को भी दें और खुद भी अपनी स्तर को ऊंचा लेकर जाएं। उनका खुद इस तरफ रुझान नहीं है, वो अधूरे मन से ये काम कर रहे हैं। तो उन तक भी कभी ये मैसेज नहीं पहुंचता कि उनकी जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी है वो भी उससे कभी वाकिफ नहीं हो पाते। लेकिन जैसे आपको कुदरत से उपहार मिलते हैं क्योंकि आपने उस दिशा में कार्य किया है, इसलिए वैसे ही जब आप उसी दिशा में गलत कार्य करते हैं, उस उपहार को मिलने के बाद उसका यूज गलत तरीके से करते हैं, तो वो उपहार छिन भी जाते हैं। ये प्रकृति ही उपहार देने का काम करती है और ये प्रकृति ही उपहार छीनने का काम भी करती है। उदाहरण के तौर पर दोनों तरीके से, चाहे वो पारलौकिक गुण हो चाहे वो लौकिक गुण हो, किसी भी तरीके से मान लीजिए कि आप में कुछ पारलौकिक क्वालिटीज हैं, आपकी छठी इंद्री ज्यादा जागृत है, आपको होने वाली घटना का आभास पहले हो जाता है। मान लीजिए आपके अंदर ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी है, लेकिन अगर आप इसका मिसयूज करते हैं, इसके जरिए किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो ये भी संभव है कि कुदरत ने जिसने आपको ये उपहार दिया है वो आपसे इस उपहार को छीन ले। और इसी तरीके से कोई भौतिक क्वालिटी आपके अंदर है, मान लीजिए आप बहुत बेहतरीन गा सकते हैं, लेकिन यहां पर भी आप में बहुत ज्यादा अहंकार है। आप ये कोशिश करते हैं कि जो मुझसे बेहतरीन भी गाता है लेकिन उसे बैकग्राउंड में रहना चाहिए, फ्रंट में मुझे आना चाहिए, इस तरीके की पॉलिटिक्स आप खेलते हैं, ऐसा कुछ आप करते हैं, तो ये भौतिक क्वालिटी भी आपसे छीनी जा सकती है। तो कुदरत देने का भी काम करती है और जब गलत यूज किया जाता है तो कुदरत लेने का भी काम करती है। और जिस काम को करके आपके दिल से आवाज उठती हो कि मुझे ये काम करना है और करने के बाद बड़ा एक संतोष मिलता हो, खुशी मिलती हो, जिसमें आपका और दुनिया का सबका कल्याण समाया हुआ भी होता हो, अगर ऐसा कुछ आप कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप वो जो आपका उपहार है या तो उसे जान चुके हैं या उसे जानने के करीब हैं। इतना निश्चित है कि बिना उपहार के कोई व्यक्ति जन्म नहीं लेता है, लेकिन अपने उस उपहार के बक्से को आप अनलॉक कर पाते हैं या अनलॉक नहीं कर पाते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, खुशी और प्यार सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। कुछ लोगों को इस प्रकृति द्वारा, ईश्वर द्वारा कुछ गिफ्ट प्रदान किए जाते हैं।
जैसा आपने देखा होगा कि कुछ लोग किसी विशेष कला में एक्स्ट्राऑर्डिनरी महारत रखते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, वो इस भौतिक दुनिया से जुड़ी हुई कला भी हो सकती है, गायन, नृत्य, कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, वो अपनी इस क्वालिटी के साथ पैदा हुए हैं। और कुछ लोगों में पारलौकिक किस्म की क्वालिटीज बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है, जैसे कि वो आत्मा को महसूस कर सकते हैं, स्वप्न के माध्यम से ज्यादा स्पष्ट तरीके से निर्देश हासिल कर सकते हैं। इस तरह के कुछ